Okay, so like in the last lesson we looked at how human reproductive system works. हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, और फिर हमने देखा कैसे जो है ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कैसे बेबी का बर्थ होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा था लास्ट लेसन में। अब कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स या जो ओविडक्ट्स हैं वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने का मतलब, अब ब्लॉक अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, अगर ये कहीं पर भी ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इधर से स्पर्म जो है वो ट्रेवल करके नहीं जा पाएगा और फिर एग का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो जो है फ्रेशली रिलीज्ड एग को जो है ले लेते हैं, स्पर्म को लेते हैं, और फिर इनको जो है साथ में कुछ घंटे के लिए IVF या इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन में जो है रखते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर जो जाइगोट फॉर्म होता है उसको करीब 1 हफ्ते तक के लिए डेवलप होने देते हैं, और फिर इसे जो है मदर के यूटरस या वोम्ब में जो है प्लांट कर देते हैं, रख देते हैं। और उसके बाद जो है बाकी कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो यूटरस में होता है, और नॉर्मल किसी बच्चे की तरह ही बच्चे का जन्म होता है। इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जो है हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। सो बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबीज आर बोर्न थ्रू IVF process, in vitro fertilization process. It is used, or this process is used when there is some sort of blockage in the fallopian tubes. Okay, in such cases doctors collect freshly released eggs and sperm and keep them together in IVF. Once the fertilization occurs and zygote is formed, it is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. अब ये तो इंसानों की बात हो गई। अब हेन्स में कैसे जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। हेन में भी जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो जो है बच्चे नहीं पैदा करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है और ओविडक्ट में जो है और वो जो है ओविडक्ट में ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता है। अब जब ये ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर जो है कई प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके आसपास जो है फॉर्म हो जाते हैं। मुर्गी के अंडे के ऊपर जो आप एक वो वाइट कलर का शेल देखते हैं वो भी जो है यही चीज हो गई, राइट। ओके, तो अब जस्ट ए मिनट। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये कह सकते हो कि जाइगोट के डिवीजन के रिजल्ट के तौर पर जो है जाइगोट के मल्टीपल जो है डिवीजन्स के वजह से मान लो कि यहाँ पर जो है गोल सा जो है बन गया आपका एम्ब्रायो, और उसके चारों तरफ से जो है फिर एग्स का जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, शेल टाइप का बन जाएगा, ठीक है, जो कि अंडे में छिलके के तौर पर आपको दिखता है। अब जब हार्ट सेल जब फॉर्म हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के इर्द गिर्द, तो उसके बाद जो है मुर्गी जो है वो अंडा बाहर निकाल देती है, ठीक है। एम्ब्रायो जो है करीब उसको 3 हफ्ते का टाइम लगता है प्रॉपर चिक बनने में। मुर्गी का बच्चा जो होता है वो उस स्टेज तक पहुंचने में एम्ब्रायो को जो है करीब 3 हफ्ते का टाइम लगता है, अनलाइक ह्यूमंस जिसमें कि 40 वीक्स का टाइम लगता है, ठीक है। हेन जो है वो एग्स पर बैठती है ताकि जो है अंडे को सफिशिएंट वार्मथ मिल सके, ठीक है। आपने देखा मुर्गी अंडे को सेती है, लोग कहते हैं ना इस चीज़ को। तो ये अंडा को सेने का मतलब ये हो गया कि मुर्गी जो है वो अंडे पर बैठ बैठ के उसको जो है गर्मी प्रोवाइड करती है, ताकि क्योंकि वो गर्मी जो है वो जरूरी है, और ये प्रोसेस जो है इसे इंक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है। अब एग शेल के अंदर इस 3 हफ्ते के पीरियड में जो है चिक का डेवलपमेंट होता है, और जब चिक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो फिर जो है ये एग शेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। ये हैचिंग का सीन है। चिक जो है वो प्रॉपर डेवलप होने के बाद अंडे के शेल को तोड़ के बाहर निकलती है। चिक जब एक बार मान लीजिए एग शेल से बाहर आ गई तो उसके बाद जो है इसका फर्दर डेवलपमेंट वगैरह होगा। इसी तरह से जो है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, दूसरे बर्ड्स वगैरह जो है वो भी एग्स से हैच करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये रेप्टाइल के हैचिंग का प्रोसेस हो गया।
आगे जो है फिर यंग वंस से एडल्ट की जो जर्नी होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इंसान में तो चलो बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे में तो ये जो न्यू इंडिविजुअल्स जो कि बॉर्न या पैदा होते हैं या हैच होते हैं अंडे से, वो जो है तब तक ग्रो करते हैं जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में तो यंग वन जो होता है उसका भी शेप वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है पेरेंट्स की तरह होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फ्रॉग्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, इन सब में जो है डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, एग के हैचिंग से लेके और एडल्ट इंडिविजुअल के फॉर्मेशन तक जो है इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेजेस आपको मिलेंगे। तो ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग को अगर हम देखें तो एक एडल्ट फीमेल फ्रॉग जो है वो मान लो कि बहुत सारे अंडे पानी में छोड़ती है, फिर कुछ समय के बाद जो है अंडे जो है वो हैच होते हैं, मेल जो है वो स्पर्म छोड़ता है, फिर जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। उसके कुछ समय के बाद अंडे जो होते हैं उनमें हैचिंग के बाद जो है छोटा छोटा फिश टाइप का लार्वा निकलता है जिसे कि टैडपोल कहते हैं। ओके, सो ये आपका फर्टिलाइज एग हो गया और इससे जो है टैडपोल रिलीज हुआ आपका ये। अब उसके बाद जो है ये जो जैसे जैसे ये लार्वा जो है बड़ा होता है तो वो जो है एल्जाई और छोटा छोटा प्लांट वगैरह जो है वो सब खा के जो है ये बड़े होते हैं। अब जब ये टैडपोल बड़े होते हैं तो फिर इनका जो है हाइंड लिम्ब जो है वो डेवलप हो जाता है, पीछे में जो है इनका लिम्ब डेवलप हो जाता है। फिर जो है दोनों पेयर ऑफ लिम्ब के डेवलपमेंट होने के बाद जो है वो टैडपोल जो है वो तो यहाँ पर लिम्ब डेवलप हो चुका है। तो लिम्ब के डेवलप होने के बाद ये टैडपोल जो है वो ज़मीन पर आएगा। ज़मीन पर आने के बाद जो इसकी ये पूंछ बची हुई है इधर, तो ये टेल जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन के थ्रू जो है ये टेल जो है पूंछ जो है फ्रॉग का वो खत्म हो जाएगा और ये फ्रॉग तब तक बड़ा होगा जब तक कि ये एडल्ट बॉडी साइज तक नहीं पहुंचता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये जो मान लो कि एग वाले स्टेज से अर्ली लार्वा वाले स्टेज से ये जो है टैडपोल वगैरह जो फॉर्म करता है और टैडपोल से जो ये यंग एडल्ट फ्रॉग बनता है, ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी ड्रास्टिक होता है, तेज़ी में ये बदलाव होता है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मॉस्किटोज में भी ऐसा ही होता है, जब अंडा हैचिंग होता है तो फिर इसमें कीड़ा जैसा जो है लार्वा बाहर निकलता है और करीब 2 हफ्ते के टाइम में ये जो है एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। बटरफ्लाइज और मॉथ जो है उनमें क्या होता है, तो लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज और उसके बाद जो है जो पंख वाला जो एडल्ट होता है वो पैदा होता है। तो इस तरीके से जो है यंग स्टेज से जो है एडल्ट तक का डेवलपमेंट होता है। सो वेल यू कैन चेक योर नॉलेज नाउ बाय आंसरिंग दीज MCQs। अब अगले लेसन में हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अंटिल देन हैव फन देन, बाय बाय।